हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और हमने पिछले समय में, पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में अध्याय 1 को पढ़ा। अध्याय 1 में क्या था? रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। तो आई होप रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया आपने पढ़ा। और आज हम जो पढ़ने वाले एक नए अध्याय को शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का अध्याय हमारा क्या है? अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो क्या होता है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट? इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस पूरे चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम में आएगा। बेकार का जो जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी उनको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? मेरा फोकस आपके एग्जाम को क्रैक करना, आप अच्छे से पास करना, आपको एग्जाम, इस बात पर मेरा फोकस रहेगा। इसलिए आपके एग्जाम में जितने आएंगे उन सारे चीजों को मैं कवर करूंगा, सारे चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। इसीलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और एसिड, बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, इस अध्याय को हमारे साथ पढ़िए। तो चलिए हम सीखते हैं क्या है अम्ल, क्षार और लवण। तो हमने यहाँ लिखा है अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो क्या होता है अम्ल? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं बच्चों, ठीक है? आप मान लीजिए, देखिए ये आपका जो है ऑरेंज, इसको आप ऑरेंज, ऑरेंज का जो स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। टमाटर, ठीक है? आप घर में इस्तेमाल करते हुए, भोजन में इस्तेमाल करते हुए, टमाटर ऑरेंज हो गया, ठीक है? ऑरेंज जो आप फ्रूट के रूप में खाते हैं, फल के रूप में आप खाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है आपका नींबू, ठीक है? ये सब कितने जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, अमरूद, ठीक है? ये सारे खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखिए, अम्ल वे होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा, ठीक है? तो अम्ल वे होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो फिर क्षार क्या होते हैं? क्षार वे होते हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई बच्चों? क्षार वे होते हैं जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। साबुन जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वो सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जितना टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं ना, टूथपेस्ट दांत मांजने के लिए, दांत को धोने के लिए, ठीक है? वो क्या होते हैं? वे होते हैं आपका क्षार होते हैं, ठीक है? तो क्षार वे होते हैं जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए लवण, लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए, हमने लवण सीख लिया क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, ये तीनों चीज हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि अम्ल का पता कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि अम्ल है ये क्षार है, ठीक है? तो देखिए, देखिए अम्ल और क्षार को पता करने के लिए लिटमस नाम का एक सूचक आता है। लिटमस क्या है? कि इंडिकेटर है, सूचक है। ये क्या बताता है कि कोई भी पदार्थ दिया हुआ अम्ल या क्षारक में कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, ठीक है? तो लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है? देखिए, लिटमस एक पेपर होता है जिसका कलर क्या होता है? ब्लू या तो फिर रेड होगा, ठीक है? या तो ब्लू होगा या तो रेड होगा, दो कलर का हम बात करेंगे, ब्लू और रेड। तो दो यहां पर देखिए, अम्ल क्या होगा? अम्ल जो होगा, अम्ल, अम्ल जो होगा क्या होगा? लिटमस पत्र को क्या करेगा? लिटमस पत्र, लिटमस पेपर, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ब्लू को क्या कर देगा? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? ठीक है, अम्ल क्या करेगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई बच्चों? ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अम्ल वो होता है जो लिटमस पेपर को क्या करेगा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, लाल रंग में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गई बच्चों? ठीक है? तो कोई सोल्यूशन मान लीजिए आपको पास दिया हो गया, उस सोल्यूशन के अंदर में, उस विलियन के अंदर में, ठीक है, पता करना है कि अम्ल है कि क्षार है, तो आप क्या करेंगे? उसमें लिटमस पत्र, ब्लू वाला लिटमस पत्र को डुबाएंगे। अगर उसका रंग लाल हो जाता है तो समझिए उसमें अम्ल था, ठीक है? अगर रंग नहीं बदलता है तो समझिए उसमें अम्ल नहीं था, ठीक है? तो ब्लू लिटमस को अगर आप डालते हैं, अगर वो लाल हो जाता है तो समझ जाइए क्या है? वो अम्ल है। इसी तरह से क्षार, देखिए क्षार क्या होता है? क्षार कैसे पता करेंगे? तो क्षार जो है ना, ये रेड लिटमस को, रेड लिटमस जो है ना, रेड लिटमस को ये क्या करता है? ब्लू कर देता है, ठीक है? रेड लिटमस को क्या करता है? ये ब्लू कर देता है। यानी कि लाल जो लिटमस पत्र है उसको क्या करेगा? वो ब्लू कर लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, ठीक है? तो कोई अगर मान लीजिए विलेन आपको दिया गया, पूछे इसमें आम्ल है कि क्षार है, तो आपको क्या करना है? आपको पता करना है इसमें क्या है। आपको ले जाकर के लिटमस पत्र, लाल वाला लिटमस पत्र को क्या करना है? इसके अंदर डालना है।
अगर डालने के बाद इसका रंग ब्लू हो जाता है, मतलब लाल से अगर ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है, तो समझ जाइए आप क्षार है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। तो ये अम्ल और क्षार को पता करने का तरीका है, कैसे हम पता करें कि दिया हुआ जो हम विलियन है, सॉल्यूशन है, ये अम्ल है या क्षार है, तो समझ में आ गई। अब देखिए अम्ल और क्षार का, ठीक है, जो पता करने जो लिटमस आता है, ये लिटमस है क्या? तो लिटमस जो है ना, एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, जो थाइलोफ्राइटा समूह के लीचन नामक पौधे से निकाला जाता है, ठीक है, उससे बनाया जाता है। देखिए मैं लिखता हूं वहां पर, जो है ना, ये जो सूचक जो है ना, सूचक 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 जो है ना, ये लिटमस है। ये लिटमस क्या है? सूचक है, लिटमस। ठीक है, ये थाइलोफ्राइटा लिख लीजिए, थाइलो फ्राइटा, फ्राइटा, ये थाइलोफ्राइटा समूह, समूह का जाति का नाम है, पौधे की जाति का नाम है। ठीक है, थाइलोफ्राइटा समूह के लीचेन नामक पौधा, पौधा का नाम क्या है? लीचेन। ठीक है, लीचेन लिख लीजिए, लीचेन। तो लीचेन नाम एक पौधे से निकाला जाता है और इससे क्या होता है? लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो थाइलोफ्राइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से ये निकाला जाता है, वहां से लिटमस पत्र बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? अम्ल और क्षारक को पता करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम इसके अलावा भी और भी सूचक है, जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज, लिख लीजिए आप, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, देखिए ये भी एक सूचक है, ऑरेंज। ठीक है, फेनोफ्थिलीन, फेनोफ्थिलीन, मैं इसको क्लीन थोड़ा करता हूं, फेनोफ्थिलीन, फेनो फेनोफ्थिलीन, फेनोफ्थिलीन भी एक सूचक है। ठीक है, इसके अलावा हल्दी भी, हल्दी जो है, हल्दी भी एक सूचक है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है, कुछ यानी कि इंडिकेटर है। ये आपको बता देगा कि दिया हुआ विलियन सोल्यूशन है या सोल्यूशन जो है वो क्या है? अम्ल है या क्षारक है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब सूचक है, ये सब इंडिकेटर है, सूचना देने वाला है दिया हुआ विलियन क्या है? अम्ल है या क्षारक है या नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गई बच्चों। अब जो है क्या होता है, अब ये जो है, ये अम्ल और क्षारक में जो है ना, किस किस क्षारक का है ना, कौन कौन से क्षारक जो है ना, हम लोग लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे हम लोग सीखते हैं। सो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा कि अम्ल और क्षारक के बाद जो है, अम्ल और क्षारक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने सीख लिया। बेसिक आधार क्या है, कैसे हम पता करें कि अम्ल और क्षारक है, इसको हमने सीख लिया। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको लिख देता हूं। ठीक है, देखिए ये एसिड क्या करता है, एसिड, देखिए एसिड क्या करेगा? ब्लू टू रेड कर देगा, इसको आप याद कर लीजिए, ब्लू टू रेड। और ये बेस क्या करेगा? बेस यानी क्षार क्या करेगा? ये क्षार है, ये अम्ल के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अम्ल जो है यानी एसिड क्या करेगा? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्षार क्या करेगा? ये जो आपका बेस, ये जो क्षार जो है बेस क्या करेगा? ये रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको लर्न कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों। अब जो है हम जो सीखेंगे, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो है अम्ल और क्षार को सीखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल और क्षार क्या क्या है उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए पहला जो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले अम्ल है उसका नाम है HCl। मैं लिख देता हूं यहाँ HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जरूर इसको कॉपी में उतार लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक अम्ल, हिंदी में अम्ल बोल दीजिए, अंग्रेजी में एसिड बोल दीजिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है आपका H2SO4, क्या है? H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, लिख लीजिए कॉपी में, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ठीक है। तीसरा जो है आपका HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा आप, सारे कैपिटल में HNO और 3। ठीक है, ये जो कैपिटल में लिखा है, ठीक है, HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों। ठीक है, तो ये और कुछ एसिड और है, CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ अम्ल है जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, और इस सब क्रिया में ये सब अम्ल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका फॉर्मूला है और उसका नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ क्षार के बारे में पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्षार
जिसको आपका जो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्षार है, बेस है, उसको हम लोग सीखेंगे। और इस अध्याय में आप उन क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे, इन क्षारों के बारे में सीखेंगे, तो इसका उपयोग करेंगे आप। तो आप इन क्षारों को आप देख लीजिए क्या क्या क्षार है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं, देखिए पहला है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, क्या है KOH, ठीक है। दूसरा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके अलावा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके अलावा जो आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक इंपॉर्टेंट क्षार है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्षार है, और इसके अलावा और भी है, लेकिन आपके जो लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में और इस अध्याय में जो क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे और जिस क्षार से हम अभिक्रिया सीखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्षार है। तो मैंने इसको लिख दिया, आप इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए, और इसका फॉर्मूला को भी आप, सूत्र को भी लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा उपयोग होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपने सीख लिया, आगे हम और कुछ देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि अम्ल और क्षारक को रंग के द्वारा कैसे पता करते, कैसे पता चलेगा रंग से कि अम्ल और क्षारक है, ठीक है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल के बारे में पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट क्षार के बारे में पढ़ा। अब कुछ ऐसे क्षार और अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके गंध से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे अम्ल हैं और क्षार है, ठीक है, जिसके गंध से आप पता कर सकते हैं जो है क्या है, वो अम्ल है या क्षार है, ठीक है। उसको गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गंधीय सूचक। यानी गंध के द्वारा आपको मालूम चल जाएगा कि अम्ल है क्षार है, ठीक है। मान लीजिए कोई विलेन आपको दिया हो गया है, सूंघने के बाद आपका जो है ना, आपको खट्टा जैसा महसूस होगा, ठीक है, या लग रहा है कि खट्टा जैसा कुछ उसमें गंध आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सूचक जो है ना, जो गंध के द्वारा जो पता चलता है, ठीक है, ऐसे सूचक को कहते हैं हम गंधीय सूचक, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, जब किसी विलयन को गंध के द्वारा अम्ल या क्षार में विभाजित करते हैं, या ठीक है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है, गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। तो इसके गंध के आधार पर यदि आप इसका पता कर सकते हैं, ठीक है, कि ये क्षार है कि ये अम्ल है, ठीक है, तो उसको गंधीय सूचक कहते हैं। कुछ गंधीय सूचक भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ अपक्रिया के बारे में सीखेंगे, तो आप इसको पहले उतार लीजिए। सो देखिए बच्चों, ठीक है, अब जो है हम अम्ल और धातु का कुछ अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। देखिए अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। लिख लीजिए आप, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, लिख लीजिए अम्ल प्लस धातु, ठीक है, यानी कि मेटल, ठीक है। एसिड जब मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? अम्ल और धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा?
लवण, ठीक है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब कभी कोई भी धातु, ठीक है, कोई भी धातु, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ठीक है, अभिक्रिया करेगा तो उसके साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए HCl, HCl जो है अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, धातु के साथ अब क्रिया करेगा, धातु क्या है, जड़न है, ठीक है, जड़न धातु है, ठीक है, तो अब क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, ZnCl2, ठीक है, क्या बनता है, ZnCl2, यानी कि ये क्या बन गया, एक लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगा H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, ये इंडिकेटर है, सूचक है कि बाहर निकल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो है आपका संतुलित नहीं है, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2 लगाने से क्या हो गया, यहाँ पर 2 लगाने से ये 2, देखिए यहाँ पर H, यहाँ पर कितना 2, यहाँ भी देखिए 2, ठीक है, और Cl यहाँ 2 हो गया, Cl ये 2 हो गया, देखिए संतुलित हो गया ये, ठीक है। तो ये देखिए अम्ल जब जो है धातु के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ एक परख नली, मान लीजिए एक परख नली यहाँ पर लेते हैं आप, और इस परख नली में क्या होगा, मान लीजिए HCl आपको दिया गया, HCl, ठीक है, HCl दिया गया है और HCl दिया है, इसमें जिंक का टुकड़ा डालिए, ठीक है, जिंक का टुकड़ा डालिए, इस परख नली को क्या होगा, इस परख नली को आप बंद कीजिए और यहाँ से एक पाइप निकाल दीजिए, ठीक है, और पाइप के थ्रू क्या होगा, ये डाउनवर्ड नीचे की ओर यहाँ पर एक बर्तन रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक बर्तन रख दीजिए और इस बर्तन में क्या होगा, पानी डाल दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इसमें डालिए, ठीक है। देखिए यहाँ से जब क्रिया होगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इस बाहर निकलेगा तो इस बाहर से क्या होगा, इस पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा और इस पानी में जाएगा और इस पानी के ऊपर में यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जहां से निकल रहा है वहां पर अगर माचिस आप जलाएंगे ना तो आपको भप का आवाज आएगा, सुनाई आपको देगा, भप से आवाज आपको सुना देगा, ठीक है। या पानी के अंदर अगर नहीं भी आप हाइड्रोजन करते हैं तो पानी के अंदर एक बुदबुदाहट आपको सुनाई देगा, ठीक है, बुदबुदाहट होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस में जा रहा है, ठीक है। तो ये से पता चलता है कि जब अम्ल क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गई। तो और भी अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखे, देखिए जैसे मान लीजिए आप लिखे H2SO4, H2SO4 भी एक अम्ल है, ठीक है, अगर ये Zn के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ZnSO4 बनेगा, क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ बाहर निकलेगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरह का जो अभिक्रिया, ये भी एक अम्ल है, ठीक है, ये धातु के साथ अभिक्रिया किया तो ZnSO4 एक लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो आज हम सीख रहे हैं क्या है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, ठीक है। तो इतना हमने आज सीखा है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमने सीखा है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो धातु जो है प्राय सब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो नहीं देता, जैसे नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ कुछ केस में नाइट्रिक अम्ल जो नहीं देता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल नहीं देता, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन जनरली कोई भी अम्ल क्या होता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। देखिए अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, धातु का क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु जो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। लेकिन सारे धातु ये नहीं कर सकते, सारे अम्ल ये नहीं कर सकते, सब में ये हो नहीं सकता है, ठीक है, कुछ कुछ केस है। लेकिन जनरली क्या है कि धातु जो है ये जो है आपका क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर NaOH, ठीक है, ये एक क्षार है, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके साथ अब क्रिया करेगा, देखिए ये अब क्रिया करेगा धातु के साथ Zn के साथ, ठीक है, Zn के साथ अब क्रिया किया, क्या बनाएगा ये, देखिए Na2ZnO2 बनाएगा, ठीक है, उसका नाम है सोडियम जिंकेट, क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ बाहर निकलेगा। लेकिन सबके साथ ये नहीं होगा, ठीक है, हर एक धातु जो है ये क्षार के साथ अब क्रिया नहीं कर लेगी, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ है, ठीक है, तो ये धातु भी क्या करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करके यहाँ एक सॉल्ट बना जा रहा है, एक लवण बना जा रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये धातु Zn के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो Z ये जो क्या बना रहा है Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है,
सोडियम जिंकेट लिख लीजिए आप इसका नाम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो आज हमने क्या क्या सीखा, अम्ल और क्षार लवण का अध्याय आज हम शुरू किए, और इसमें हमने उसके बेसिक चीजों को सीख लिया हमने। ठीक है, कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। ठीक है, और कैसे अम्ल क्षारों को हम पहचानते हैं, गंधीय सूचक क्या होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्षार क्या है, इंपॉर्टेंट अम्ल क्या है। ठीक है, धातु अम्ल के साथ अब क्रिया करती तो क्या बनता है, क्षार अम्ल के साथ अब क्रिया करती क्या बनता है। तो ये सब चीज को आपने सीखा। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ उसको जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।